दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो बेसिकली ना फुल टर्म लॉन्ग इन्वेस्टर बनना है और ना ही 5 मिनट में बाय और सेल करके हार्ट अटैक लाना है। अगर आप भी इस बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो वेलकम टू द स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब सिंपल होता है। इसका जो मीनिंग है वो है कि ट्रेंड पकड़ो, 3 से 10 दिन तक या कुछ हफ्तों तक होल्ड करो और प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मतलब रिलेशनशिप नहीं बनाना स्टॉक के साथ, बस थोड़ा पकड़ के छोड़ देना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे एंट्री करें, कैसे एग्जिट करें और बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। तो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग क्या एक स्ट्रेटजी है जहां आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड को कैप्चर करते हो, जिसमें आप जनरली टाइम फ्रेम जो यूज़ करते हो वो करते हो 2 से 3 दिन का, 1 से 2 हफ्ते का, या फिर कभी कभी 1 महीने का। ये जो है ये आपका इंट्राडे से स्लो है और इन्वेस्टिंग से थोड़ा फास्ट है, क्योंकि इंट्राडे में आप नॉइस ट्रेड करते हो, इन्वेस्टिंग में आप ईयर्स तक होल्ड करते हो। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में आप मोमेंटम ट्रेड करते हो, मोमेंटम आया आपने ट्रेड किया और वहाँ से बाहर। सिंपल लैंग्वेज में मार्केट जब वेव बनाती है तो स्विंग ट्रेडर उसी वेव पे राइड करते हैं। अब बात करते हैं इसको ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, कि कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट हम यूज़ करें। तो यूजुअली जो स्विंग ट्रेडर्स हैं ना, वो डेली चार्ट यूज़ करते हैं, 4 आवर चार्ट यूज़ करते हैं और कभी कभी 1 आवर चार्ट भी यूज़ करते हैं कन्फर्मेशन के लिए। सिंपल रूल क्या है, आपका एंट्री लो टाइम फ्रेम से और डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम से, इसको आप डिसाइड करो। क्योंकि अगर डेली चार्ट बुलिश है, ठीक है, वहीं आपका 4 घंटे का चार्ट पे आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है, वहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप आपके लिए बिल्कुल रेडी है। बस डेली चार्ट देखो, बुलिश या बियरिश, वहीं 4 घंटे का चार्ट करो, ब्रेकआउट मिला, एंट्री ले लो। तब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे कि स्विंग ट्रेडिंग में जो ट्रेड होती है वो फाइंड हम करनी कैसे होती है। पहला है कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड का मतलब हायर हाई हायर लो मतलब अप ट्रेंड, लोअर हाई और लोअर लो मतलब डाउन ट्रेंड। चेक करते हैं इस केस में क्या है, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हो। मैंने टोयोटा का शेयर लिया है जो जो यूएस में लिस्टेड है। यहाँ पे आप देखो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, कंटिन्यूसली हायर हाई चल रहा है। सेम लो, हायर लो और ऊपर। यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड है। तो आप इसमें क्या है, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको पता है ट्रेंड ट्रेंड अपवर्ड में जा रहा है, तो आपने ट्रेड ले लिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी स्विंग मत करना। ट्रेंड पॉजिटिव में तो ट्रेड करना, ट्रेंड नेगेटिव में तो ट्रेड मत करना। नेक्स्ट है कि पुल बैक का वेट करो। तो बेसिकली जो स्मार्ट स्विंग ट्रेडर होते हैं ना, वो ब्रेकआउट पे नहीं भागते, वो वेट करते हैं उसके प्राइस के पुल बैक का। एग्जाम्पल के लिए, कोई स्टॉक 100 से 120 गया, फिर 110 तक आया और फिर वहीं पे सपोर्ट लेके फिर वापसी ऊपर की तरफ किया। यही होता है कि परफेक्ट स्विंग एंट्री जोन जिसे हम कहते हैं। सेम सेम चार्ट लिया मैंने यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सेम सेम चीज़ लेता हूँ। मान लो कि आपका एग्जाम्पल के लिए ये वाला पॉइंट है, ये प्राइस यहाँ से पुल बैक आया इस प्राइस पॉइंट पे, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो यानी जब आप इस शेयर ने पुल बैक किया तो अब यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे पुल बैक इसलिए भी मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है और उसके ग्रीन कैंडल के सपोर्ट में आपकी ये वाली आप ग्रीन कैंडल देखो, ये वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम भी उसको जंप मिला है। आपकी नॉर्मल पहले की कैंडल से कम थी, उसके जो कैंडल है, कैंडल भी आपकी ग्रीन में क्लोज हुई बनी है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी ऊपर गया। तो यानी ये अपर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पुल बैक का वेट किया और साथ ही साथ उसके अकॉर्डिंगली तो आपने एंटर किया। नेक्स्ट होता है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब बुलिश कैंडल बने, वॉल्यूम में स्पाइक आए और आरएसआई सपोर्ट दे, जो कि मैंने पिछले वाले चार्ट में आपको दिखाया। सेम चीज़ मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट ले लेते हैं अभी अभी के लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिया तो यहाँ पे आपने क्या किया, पुल बैक आया। ठीक है, पुल बैक आके ये वाला पुल बैक, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया। ठीक है, सेम नेक्स्ट, फिर यहाँ पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल में फिर वॉल्यूम स्पाइक आया।
नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, वॉल्यूम स्पाइक आया, तो इसका मतलब आपको ट्रेंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपकी बुलिश कैंडल बन रही है, वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है, RSI भी सपोर्टिव है, यानी वो RSI जो 50% से प्लस पे है, मतलब वो ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड नहीं हो रहा, वो RSI आपका ऊपर की तरफ ही ट्रेड हो रहा है। तो ये आपका सेटअप पूरा का पूरा रेडी होता है। अब बात करते हैं कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। एंट्री कब होती है? एंट्री ब्रेकआउट या पुल बैक कन्फर्मेशन पे लो। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग, जो स्विंग अभी हुई है उसके लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। वहीं जो टारगेट है, टारगेट आपका प्रीवियस हाई ले सकते हो, नहीं तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हो 1:2 का। 1:2 का मतलब है कि स्विंग ट्रेडिंग का जो गोल्डन रूल होता है ना, वो क्या होता है कि रिवॉर्ड हमेशा बढ़ाना चाहिए रिस्क से। तो इसका मतलब अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो आपको 2000 का पोटेंशियल होना चाहिए उस शेयर में, तभी आप 1000 का रिस्क लोगे। अब नेक्स्ट है कि स्विंग ट्रेडिंग में लोग फंसते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। तो वो फंसते क्यों हैं? पहला है कि वो हर ब्रेकआउट पे जंप करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ एंट्री मार लेते हैं। नेक्स्ट है वो स्टॉप लॉस हटा देते हैं। स्टॉप लॉस हटाने की वजह से वो कभी कभार इमोशनली उस स्टॉक के साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है वो न्यूज़ के चक्कर में पैनिक हो जाते हैं। कोई न्यूज़ है, न्यूज़ के चक्कर में वो पैनिक हो गए और उन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट है कि स्विंग को भी इन्वेस्टिंग बना देते हैं। आपने आपने स्टॉक में एंट्री करी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मान लो कि आपने एक दिन से लेकर 1 या 2 दिन से लेकर आपने 1 महीने तक का उसको टारगेट ऑफ टाइम दिया कि मैं इस ड्यूरेशन में निकलूँगा, लेकिन आपने स्विंग ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट्स बनाया, स्विंग ट्रेडिंग के मूड से आए, लेकिन आपने उसको इन्वेस्टिंग बना दिया और उसमें आप 6 मंथ्स तक रुक गए या वो भी उससे ज़्यादा। तो आपने क्या किया? स्विंग ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बना दिया क्योंकि आपका वो कुछ डिसीजन गलत था या आपको लगा कि ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो बेसिकली आप टारगेट डिसाइड करो कि भाई मेरे को इस टारगेट पे एग्जिट लेना है, वहीं से बाहर आया, स्विंग करी बाहर, तो फिर दूसरा स्टॉक पकड़ लो। याद रखो कि स्विंग ट्रेडिंग का ना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि अगर टारगेट हिट हो गया तो इमोशनल नहीं होना, और क्योंकि होता है क्या है, लोग होल्ड कर लेते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्विंग ट्रेडिंग के मूड से आओ, स्विंग ट्रेडिंग करो बाहर, दैट्स इट। कोई दूसरा स्टॉक पकड़ो, उसमें शुरू हो जाओ। नेक्स्ट है कि स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस इंट्राडे वर्सेस इन्वेस्टिंग, तीनों में फ़र्क क्या होता है? तो वो डिफरेंस सिंपल है। इंट्राडे में क्या होता है, आपका डेली का स्ट्रेस होता है और फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है कि आज ही डिसीजन लेना है, आज ही खरीदना, आज ही बेच देना है। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको कंट्रोल्ड स्ट्रेस होता है, आपने प्लान करके एंट्री लेते हो। वहीं इन्वेस्टिंग में क्या लॉन्ग टर्म पेशेंस चाहिए और फंडामेंटल हैवी आपका होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में फोकस कर पाओगे। कि स्विंग ट्रेडिंग ना उन लोगों के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, चार्ट देखने का लिमिटेड टाइम है, प्लस साथ ही साथ में रेगुलर इनकम और मार्केट एक्सपोजर भी चाहते हैं, उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। इसलिए मतलब बैलेंस अप्रोच बना के रखने के लिए स्विंग ट्रेडिंग काफ़ी वो है, सपोर्टिव है। अब कुछ टिप्स हैं। टिप्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म लिक्विड स्टॉक को चूज़ करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करते टाइम, जहाँ पे वॉल्यूम हो। ये नहीं कि आपने कोई SME स्टॉक उठा लिया जिसमें वॉल्यूम है ही नहीं, लिक्विडिटी है ही नहीं, और अब उसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम चेक करो। कभी भी आप शेयर में ट्रेड करो ना, वॉल्यूम पे आप जरूर देखो कि वॉल्यूम ही आपको बताएगा कि वो ब्रेकआउट है, चाहे जो भी है, फॉल्स है या रियल ब्रेकआउट है। नेक्स्ट है कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट कभी मत जाओ। भाई मार्केट का जो ट्रेंड है उसी पे फोकस करो, उसके अगेंस्ट में कभी मत जाओ। नेक्स्ट है कि 2-3 ट्रेड पे ही फोकस करो, 10 का ट्रेड नहीं लेनी। मतलब आपने सिर्फ 2 या 3 ट्रेड लेनी है, 10 ट्रेड नहीं लेनी। पैसा कमाया निकले, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लेनी है। तो बेसिकली अब सबसे इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ एक और चीज़ है इसमें, क्या इमोशंस कंट्रोल करो। क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक ले तो लेते हैं, लेकिन इमोशनली कनेक्ट होकर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट बना देते हैं। हाँ, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये लोग को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग हमेशा प्रॉफिट देती है, क्योंकि हर स्विंग ट्रेड ना कभी प्रॉफिट नहीं देती। कभी कभी ये आपको एक आधा लॉस भी दिला सकती है। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ट्रेड लो, फोकस करो, समझो उस चीज़ों को, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो था आपका स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि एक शॉर्टकट नहीं है, एक अलग ही डिसिप्लिन लोगों के लिए है, एक पावरफुल स्ट्रेटजी है। तो याद रखो, इसमें क्या होता है कि ना ज़्यादा चिपकना होता है और ना ही हर मिनट भागना होता है। इसमें क्या है, आपने बस ट्रेंड पकड़ा, थोड़ा छोड़ा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग एक्साइटमेंट से नहीं, सिस्टम से होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक अलग दूसरे टॉपिक के ऊपर,
जो कि होपफुली होगा रियल ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।